हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर ज़ैदी साहब। शब्बर ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने खुद हुकूमत को बहुत करीब से देखा है। वज़ीर आज़म ने फिर अपनी मुआशी टीम बदली है, टारगेट बहुत बड़ा है, IMF के तहत अपने डेफिसिट्स भी कम करने हैं और 6000 अरब रुपए का टैक्स भी जमा करना है। अब जो टीम आई है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम IMF के टारगेट्स पूरे कर लेंगे, जो सख्त टारगेट्स रखे गए? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो मैं ये कह सकता हूँ बहुत मुश्किल टास्क है, मगर हमें ये देखना है शाहजेब कि हम अपने लॉन्ग टर्म की डायरेक्शन को ऐसे लेके चले कि हमें 5-10 साल के बाद हमें कोई प्राइमरी एरर नहीं करे और हम आगे सही चलते जाएं। मगर मैं इसमें ना आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी अजीब सी बात करना चाहता हूँ, अगर आप सुनना चाहें तो मैं कहना से वन सेंटेंस। जी जी प्लीज कहिए, आप जो भी कहना चाह रहे हैं कहिए। शाहजेब, मुझे आप ये बताइए कि आपके पास 500 अरकान हैं जो कि नेशनल असेंबली और सेनेट के बनते हैं, और आपके पास 500 अरकान में से एक भी आदमी ऐसा नहीं है या जो कि कुछ सर्टेन स्पेसिफिक मिनिस्ट्री चला सके। मैं किसी अरकान असेंबली या सेनेट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए कि अंडर डेवलपिंग कंट्री के अंदर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत नाकाम हो चुका है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। अगर आपको टेक्नोक्रेट से ही गवर्नमेंट चलानी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, चलानी चाहिए, मैं भी उसी फील्ड से बिलोंग करता हूं, तो फिर आपका ये सिस्टम खत्म करें और प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाएं, चाहे इसी के अंदर ले आएं कि मिनिस्टर्स, क्योंकि ये सिस्टम नहीं चल रहा। नहीं, मगर शब्बर साहब, हुकूमत की नाकामी को आप निज़ाम की नाकामी क्यों कह रहे हैं? इस मुल्क में डिक्टेटर्स ने भी 11-11 साल हुकूमत की है ना, अपना एक निज़ाम बना के उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क ही किया, मुल्क में अच्छा तो कुछ नहीं किया। और अगर वज़ीर आज़म अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं, गुज़िश्ता हुकूमत ने अपनी टीम बनाई, टीम बनाकर मुख्तलिफ वजारतों में कारकर्दगी भी दिखाई, अगर यही वज़ीर आज़म सदारती निज़ाम में आ जाएँ तो अपनी टीम ना बना पाएँ तो क्या अलग हो जाएगा? इनके बहुत सारे गैर मुंतखब अरकान भी हैं, उन्होंने क्या कर लिया है? मुझे एक आध मुंतखब का नाम बताएं जरा प्लीज। मतलब बहुत सारे लोग हैं। फवाद चौधरी साहब मुंतखब थे और अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इन्फॉर्मेशन में, तारीफ करते हुए उन्हें एक और वजारत दे दी साइंस टेक्नोलॉजी की, उसकी भी तारीफ कर रहे थे कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो वजारत लेके उन्हें इन्फॉर्मेशन की दे दी। हमाद सर की तारीफ कर रहे थे कि रेवेन्यू में बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, वो लेके उन्हें इंडस्ट्रीज की दे दी। इतना अच्छा काम कर रहे थे बकौल वज़ीर आज़म के कि इंडस्ट्रीज में कि उन्हें वजारत ख़जाना दे दी, मगर फिर वजारत ख़जाना लेके उनसे इंडस्ट्रीज की वजारत ले ली। तो ये सिस्टम का कहाँ से मसला है, मुंतखब लोगों का कहाँ से मसला है? मुझे और मिनिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। मैं 1947 से लेकर 2021 तक फाइनेंस मिनिस्टरों की लिस्ट बनाना चाहता हूं, और 1947 से लेकर 2021 तक फाइनेंस मिनिस्टरों की लिस्ट बना लें, और आप मुझे बता दें कि कोई मुंतखब नुमाइंदा जो इलेक्ट होकर आया वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में कभी कामयाब हुआ या नहीं। हम क्यों जातियात पे जा रहे हैं, हम क्यों बुनियादी सवालों को हल नहीं कर रहे? मुझे कोई मतलब नहीं है फवाद चौधरी साहब से या किसी, मैं बात कर रहा हूँ अपनी फील्ड की, मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स की, जो किसी मुल्क को चलाती है। ये सारी टर्शियरी मिनिस्ट्री है, बुनियादी मिनिस्ट्री मईशत होती है। सब पिछली हुकूमत में मुंतखब वज़ीर ख़जाना रहे, साथ साथ इस हुकूमत में जो गैर मुंतखब थे हफीज़ शेख साहब, उन्हें भी इन्हें हटाना ही पड़ा। आपको लगता है अब जो टीम आ गई, अगर मुझे सब्जेक्ट पे बता दें, आपको लगता है ये डिलीवर कर सकते हैं? 6000 अरब रुपए का टैक्स है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आपको लगता है कि टीम बदलने से मामला हल हो जाएगा? इस डिलीवरी के होने के लिए दो बुनियादी शराइत हैं। पहली बुनियादी शर्त यह है कि इमरान खान की जो पार्टी है वो उन जो साहब आए हुए हैं उनको काम करने दें और उनकी राह में रुकावटें नहीं अटकाएं और उनको ओपन स्पेस दें। मैं भी उसी चीज से गुजर के आया हूं, मुझे पता है कि क्या इशू है। जो पार्टी है, कोई पार्टी भी हो, वो पहले ये फैसला करे कि मईशत को वो टेक्नोक्रेट के हाथ में देना चाहती है या वो खुद चलाना चाहती है, तो वो खुद आ जाएं या फिर साइड पे हो जाए। अगर वो साइड पे नहीं होंगे तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये उस वक्त चलेगा जब शौकत तरीन साहब को बुनियादी बड़े फैसले करने पड़ेंगे। अगर वो बुनियादी बड़े फैसले नहीं करेंगे तो 1 साल बाद मैं और आप इसी प्रोग्राम में बैठे होंगे और हम ये कह रहे होंगे कि ये नाकाम हो गए। और बुनियादी फैसले मैं बता देता हूँ वो क्या है। पहला बुनियादी फैसला है कि उन्हें दुकानदारों को और डॉक्यूमेंटेशन पे हाथ डालना पड़ेगा। अगर वो गुडी करते रहे तो ये काम नहीं चलने वाला। दूसरी बात, अगर उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि सब्सिडी जो है बिजली की ये हमें 1500 अरब रखनी है और इसको IMF को हमें साफ बात नहीं करनी, तो फिर ये बात चलने वाली नहीं है।
तीसरी बात यह कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ दी जो पावर सेक्टर है वो नहीं होनी है, और वो नहीं होगी, उसके ऊपर टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं है। चौथी बात यह कि आपने बाकी एसेट को डॉक्यूमेंट करना है या नहीं करना। अगर ये 4-5 फैसले वो नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो 1 साल बाद फिर मैं और आप बैठे होंगे और हम इसी को आगे पीछे 19-20 की बातें कर रहे होंगे कि ये 6100 हो गया और 6200 हो गया और 6300 हो गया, शौकत साहब में ये खराबी थी और शौकत साहब में ये अच्छाई थी। वैसे मुझे ये बताएं कि बंदे को लगाते वजीर आजम है, हटाते भी वजीर आजम है, दरमियान में वजीर आजम कहते हैं कि मैं एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हूँ, मैं खुद सारी की सारी सूरत हाल को देख रहा हूँ, मगर फिर ये कहकर हटा दिया जाता है कि जी मुदाखलत होती है। जो आप कह रहे हैं कि मुदाखलत होती है, तो मुदाखलत कौन करता है? जब वजीर आजम लगाते हैं, वजीर आजम हटाते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं। वजीर आजम एक इंसान है, वजीर आजम कोई जिन नहीं होता है। एक पूरी मिनिस्ट्री, पूरी कैबिनेट होती है, पूरी गवर्नमेंट होती है। अगर वो मिनिस्टर आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते, कोऑपरेट मतलब ये नहीं है कि आपके दुश्मन होते हैं, मगर एक टीम के वगैरह होता है। अगर एक बॉलर बॉलिंग कराया जा रहा है और फील्डर खड़ा हुआ हर कैच छोड़ देता है तो बॉलर का क्या बनेगा? आप समझ गए मेरी बात? इमरान खान साहब कौन समझता है इस चीज को? अगर मैं बॉलिंग कराऊं और वो कैच आ जाए और सामने वाला फील्डर बॉलिंग को वो दूसरी तरफ देख रहा है तो क्या बनेगा? क्या ये पॉसिबल है? मुझे बताएं शाहजेब कि आप पाकिस्तान की मईशत चला लें और बिजली का मसला आपके हाथ में नहीं हो सकता है ये काम? आप मुझे समझा दें, क्या पाकिस्तान में ये मुमकिन है कि कोई मिनिस्ट्री काम कर सके और फाइनेंस के साथ उसका कोरिलेशन नहीं हो? हम किस दुनिया में बैठे? हम क्यों अपनी सच्चाई को नहीं सामने लाते? मतलब अगर आपने फील्डर ही नहीं सही खड़े किए हुए तब भी तो जिम्मेदारी आएगी ना। तो मुख्तलिफ वज़रा का क्या मसला है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला है, उनकी कॉम्पिटेंस का मसला है कि वो नहीं करने देते। वज़ीर आज़म चाहते हैं, बंदा भी ठीक होता है, फिर भी वो डिलीवर नहीं कर पाता। मैं ये कह रहा हूं कि 500 अरकान असेंबली में से एक आदमी भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए मुनासिब नहीं निकला ना। हम पिछले 11 दिन से बैठे हुए ना, आप भी बैठे, हम भी बैठे, आप भी हर खबर को जानते हैं, मैं भी हर खबर को जानता हूं। 11 दिन से हम सब क्या ढूंढ रहे थे, ठीक है ना? तो अब क्या क्यों नहीं पाकिस्तानी अवाम इसको समझती है कि ये कुछ चीजें हैं जहां पर मिनिस्ट्री को टेक्नोक्रेट चलाएंगे, इसमें आप क्यों नहीं बात को एक्सेप्ट कर लेते? या फिर आप उन लोगों को जगह दें, उनको सेनेट में लेकर आए, उनकी जगह बनाएं, तो अदरवाइज या फिर आप एक सिस्टम ऐसा बनाएं कि पार्टीज लेकर आएं। मगर इसमें निजाम का मसला है या वजीर आजम को अपनी टीम नहीं बनानी आती है जिसका वो दावा करते थे? हफीज शेख साहब तो इलेक्टेड नहीं थे, नहीं डिलीवर कर पाए। आप इलेक्टेड नहीं थे, आप प्राइवेट सेक्टर से आए, आप भी नहीं डिलीवर कर पाए, आप नहीं कामयाब हो सके। तो मसला टीम बनाने का है या फिर निजाम का है? पहली बात तो ये किसने कहा मैं नहीं कामयाब हो सका? मैं वॉलंटरी छोड़कर आया हूं। दूसरी बात ये है कि मैं कामयाब इसलिए नहीं हो सका कि मैंने जब कहा कि दुकानों से टैक्स लो तो आपने नहीं लिया, आपका पॉलिटिकल प्रेशर था। मैंने जब कहा बैंकों की डिटेल दो, आपने नहीं ली। किसने नहीं ली? इमरान खान तो मेरे साथ थे, उन्होंने सीएनआईसी की खत को नहीं, उन्होंने सीएनआईसी की शर्त को नहीं रोका। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जो पॉलिटिकल इलेक्ट्रोड लेकर आते हैं लोग, वो अफोर्ड नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म मिस्टेक को। समझने की कोशिश करें, जो मेरा हल्का है वो हल्का ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी दुकानें बंद हो जाए। मगर मैं जब फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठा हूं, मैं जब टैक्स में बैठा हूं, तो मुझे कुछ करना है। ये बहुत बड़ा मसला है शाहजेब। ये 5 मिनट का प्रोग्राम नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं मुझसे ज्यादा इस चीज को कोई नहीं जानता। वैसे मगर मुश्किल फैसले शुरू के सालों में लिए जा सकते हैं, जो आप भी कह रहे नहीं ले सके, आपको भी मुश्किलात हुई। आखिर के 2.5 साल में जब इलेक्शन करीब आ रहा हो, मुश्किल फैसले कर सकेंगे, अनपॉपुलर फैसले ये डिलीवर कर सकेंगे IMF से जो वादे कर लिए? ये काम मैंने कल परसों एक आर्टिकल लिखा था बिजनेस रिकॉर्डर में। उसका टॉपिक था करेक्शन और कलेक्शन। या तो आप करेक्शन कर लें सिस्टम में या कलेक्शन कर लें टैक्स की। अगर आप कलेक्शन करने जाते हैं तो बाजार बंद हो जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन आपको ब्लैकमेल करते हैं। वो जाके प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे में बैठ जाते हैं, वो कहते हैं शफकत अजीज साहब बहुत सख्ती कर रहे हैं, इनको हल्का करें। यही काम शफकत अजीज के साथ होने वाला है 4 महीने बाद। ये इसके लिए आप तैयार हैं? अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात के लिए तैयार हैं कि वो कहें हाँ जी सख्ती करनी है या नहीं करनी, कलेक्शन या करेक्शन, दोनों पाकिस्तान में साथ नहीं चल सकती। आप इस बात को समझें। मगर पाकिस्तानी कौम को मेरी दरखास्त है कि करेक्शन होने दें, कलेक्शन को हम संभाल लेंगे IMF के साथ, वो मसला नहीं है। वैसे मगर आपने अपने जिस आर्टिकल का हवाला दिया है उसमें आपने लिखा है कि जो 1300 अरब रुपए के टैक्स नोटिस जारी किए हैं FBR ने, उसमें से मिलना कुछ नहीं है। हालांकि FBR तो बड़ा क्रेडिट क्लेम कर रहा है कि जी हम ये 1300 अरब रुपए के हमने टैक्स नोटिस सर्व किए हैं, यानी कि अमाउंट मिलेगा। मिलना उसमें से कुछ नहीं है, आपने अपने आर्टिकल में लिखा है जिसका आप हवाला दे रहे हैं। 1300 अरब के नोटिस है, उनमें से अगर 10 अरब आ जाए ना तो मैं समझूंगा कामयाबी है। वो सब बेकार के नोटिस है।
तो शफर साहब, आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर क्या कह रहे हैं? बंदा बदलने से काम नहीं चलेगा? अभी अगर टीम बदली भी है तो वो डिलीवरी नहीं मिलेगी? नहीं, मैं बंदा बदलने नहीं, बंदे की बात नहीं है। मेरी 2-3 बातों को समझिए। बंदा बिल्कुल सही लाए हैं आप, वो काम कर लेंगे। बट आप शौकत तरीन साहब में और हफीज शेख में फर्क ये है कि शौकत तरीन साहब अगर वहां उनको रुकावट आएगी तो खामोशी से पीएम को नहीं कहेंगे, बल्कि वो पब्लिकली आके और निकल जाएंगे और कह देंगे कि मैं जा रहा हूँ। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे उनके साथ 20-25 साल पुराना ताल्लुकात है। वो कभी भी लॉन्ग टर्म स्टे नहीं करेंगे अगर उनको जगह नहीं मिलेगी तो। बहुत शुक्रिया शफर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।